इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है शायद इलेक्शन कमीशन में भी एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, वो हमें दीवार में नहीं चुनेगी इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा। हमें उम्मीद है 22 तारीख तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाअल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन के सामने इसकी समाअत मुकर्रर थी। आज 22 अक्टूबर के लिए हमारा केस एडजर्न हो गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक हम फाइल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत हमें दे दी थी उसके मुताबिक हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अहसन तरीके से करवाए थे। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। वो वीडियोस भी है, ऑडियोज़ भी हैं, स्क्रीन शॉट भी है। जितनी प्रोसीडिंग्स हुई है वो कैमरा के आंख में हमने सारा स्टोर किया हुआ था। लेकिन एक इवेंट हुआ था जिसके नतीजे में FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से सारा रिकॉर्ड ले चुकी थी। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे, या वो रिकॉर्ड हमें दे दे या हमें एक्सेस दे दे, हम उस रिकॉर्ड की फ़ोटो कापी कर लें, उसकी एक्सेस एक और सेट बना लें ताकि हम आपकी असिस्टेंस करें। उस पर इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया था कि आप किसी और अदालत जाके आप उसकी असिस्टेंट से अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर कर लें। उसके बाद हमने FIA के कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए, जो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर चुके हैं इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का। उसके लिए कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। आज भी हमने ये गुजारिश इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख के लिए एडजर्न कर लिया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगरचे इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है शायद इलेक्शन कमीशन में भी एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, वो हमें दीवार में नहीं चुनेगी इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा। हमें उम्मीद है 22 तारीख तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाअल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ये हमें मिलेगा। प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट वाली है वो आइंदा दिनों हुकूमत तरमीम लेके आ रही है, तहरीक इंसाफ के कितने अरकान असेंबली राब्ते में हैं, कितने गायब हैं, क्या? देखिए, हमारे एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबते में और बेहतरीन है। और मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक हुकूमत की सवाबदीद है वो तरमीम करना चाहे, और किसी हुकूमत के पास 2/3 तरमीम नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी होती, और वो कंसेंसस डेवलप करके करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया है, इसके लिए ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और सारी रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरी बात ये कि जो क़वानीन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते आप लोगों को उठाए और फिर हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ना हो, आप जजेस को उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र करें, आप कोर्ट बना ले और सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह लग जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो है ना कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो तरामीम आ रही है नाकाम होगी इंशाअल्लाह। कल वज़ीर कानून ने आपसे वादा किया था कि वो मुसवदा जो है हुकूमती मुसवदा वो आपको फराहम करेंगे, तो देखिए कल हमारी एक कमेटी की मीटिंग थी और वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो आप उसमें मौजूद थे। उन्होंने वैसे लाइटर मूड में कहा कि हम आपको मुसवदा देंगे, क्योंकि बातों बातों में ये बात चली कि मुसवदा अभी तक बना है कि नहीं। ना हुकूमत का कोई मुसवदा हमारे पास आया है, ना हमने उससे कोई मुसवदा लेने की कोई ख्वाहिश की है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लास्ट मोमेंट तक जब भी हमारे उनके साथ बात चलती रही, उनमें से किसी एक के पास कोई भी मुसवदा नहीं था। ना हमारे पास मुसवदा दिया है, ना हमें कहीं उनके ब्रीफ दिया है, सिवाय ज़बानी बातों की। सर, जब लॉ मिनिस्टर को मिलेगा वो आपको देंगे, अभी तो खुद वेट कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करीब आते हैं तो साजिश शुरू हो जाती है कि बैरिस्टर गौहर खान को हटा दिया गया। तो साहब आप इस वक्त चेयरमैन PTI हैं, और दूसरा ये साजिश करने वाले कौन है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं, वाकई बात आपकी ठीक है,
اس کی ریزن یہ ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہتے تو آپ کے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو، جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا، کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیئرمین کی ہوگی، انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی۔ یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا۔ یہ آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ سر میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، فیصل چودھری وہاں پہ موجود تھے، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفرٹ کی گئی۔ اس کی تردید ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی کر چکے ہیں، اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے عینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین ہمارے غور صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی، اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں۔ اور جہاں تک آئینی ترمیم میں آپ کا سوال تھا، میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو تقریر تھی، وہ پاکستان کے تمام وکلاء کا وہی مطمع نظر ہے۔ ہم 25 اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے، اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے، اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں گے۔ تھینک یو سر۔ 4 تاریخ کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، وہ ہوگا یا نہیں؟